ये जितनी भी कार्स आ रही हैं, आपकी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, टाटा पंच फेसलिफ्ट, बोलेरो, hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन, ऐसी बात आपको बताने वाला हूं कि या तो आप अपने पैसे बर्बाद करे बैठोगे या फिर बचा लोगे। गाड़ियां छोड़ो आप, आज मैं यामा गया हुआ था, यामा में भी मतलब जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो तक दिमाग लगा रहे हैं। इतने बड़े ब्रांड्स आपको लगता है घास खाते हैं? ऐसा सीन होने वाला है अगले 3 महीने में, बस संभल के रहना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो एक तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, मैं यामा गया हुआ था। मेरे यामा का एक मैंने स्कूटर लिया था 1 महीने पहले, उसकी सर्विस थी, तो टर्बो वर्सेस जीटी बाइक्स पे जाके वो वीडियो देख लेना, अभी मैं डालूंगा शाम को। आज बात करने वाला हूं क्योंकि यामा में भी मेरी बात हुई E27 से रिलेटेड की क्या प्लानिंग चल रही है यामाहा की। तो बात यामा की नहीं है, बात यह है कि जितने भी ऑटोमोबाइल वाले हैं, मैंने सोचा यामा से भी पूछ लेते हैं। गाड़ी नहीं बनाते, बाइक स्कूटर बनाते हैं, कुछ प्लानिंग तो कहीं से लीक होगी, क्या है क्या नहीं है। अब देखो, पिछले 1-2 दिनों में ना बहुत बड़े बड़े खुलासे हो गए हैं, नए नए पोस्ट आ गए ट्विटर पे, ठीक है। इंडियन ऑयल ने भी बोल दिया कि भाई साहब, हम तो बहुत टाइम से ही E20 ही बेच रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम E10 वाला डलवा रहे थे, पर हम तो नॉर्मल में भी E20 ही दे रहे हैं तुम्हें, चाहे डिस्पेंसर पे लिखा था चाहे नहीं लिखा था। इनफैक्ट XP95 में भी अब आपको पता चल ही चुका होगा इंटरनेट से कि उसमें भी 20% का एथेनॉल हो चुका है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हालांकि हमारे एक प्रिय व्यूअर ने मुझसे पूछा कि सर फिर फायदा क्या हुआ XP95 डलवाने का अगर इसमें भी 20% एथेनॉल है। तो यार देखो, बात तो सही है, 20% एथेनॉल तो आ गया, बट स्टिल जो ग्रेड होता है ना ऑयल का, वो ग्रेड अच्छा है XP95 का। तो यानी कि स्लाइटली आपको माइलेज थोड़ी सी इंप्रूव मिलेगी। कार की जो एनर्जी है, थोड़ा सा जो रिफाइनमेंट है, वो फिर भी नॉर्मल आपका जो E20 पेट्रोल है तो XP95 में वो भी ज्यादा ही रहेगा। तो बस ऐसे मान लो कि भैया अगर जो नॉर्मल E20 है वो घटिया हो रहा है तो फिर वो थोड़ा कम घटिया हो रहा है जो XP है। पर मेन मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि बहुत बड़ी खबर लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। एक तो आपको पता ही है अब बहुत धांसू गाड़ियां आने वाली है, ऐसी गाड़ियां आने वाली है कि जिनका भाई बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो पूरा ट्रांजिशन है ना कि फ्यूल ही बदल दो, उसमें कुछ ऐसी गाड़ियां इन्वॉल्व है। आप सोचकर देखो, टाटा पंच आ रही है फेसलिफ्ट, ठीक है, हो सकता है कि 1-आध महीना ऊपर नीचे हो जाए, डिले हो जाए, पर प्रोबेबली वो बहुत जल्दी आ जाएगी, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। अभी नहीं आएगी तो 2026 के स्टार्टिंग में आ जाएगी। वैसे तो मैंने कल रात को कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अक्टूबर के आसपास आ सकती है। Hyundai वेन्यू बेस्ट सेलिंग कार है भाई, 12,000 के आसपास यूनिट बिकती है, उसकी बड़ी गाड़ी आने वाली है। महिंद्रा बोलेरो जिसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो भी नहीं आने वाली है। टाटा सिएरा भाई, लोग उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अंत में मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट। आप खुद सोचकर देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, आपको क्या लगता है ये घास खाते हैं बैठ के ऑफिसों में? जब आप और मैं, हमें पता है कि भाई नहीं लेनी E20 की गाड़ी। फ्यूल भी अब सब खुल चुका है, खुलासा हो चुका है कि ये जो फ्यूल है, फ्यूल भाई साहब हमें E20 दिया जा रहा है, हमें पता भी नहीं है फिर भी E20 दिया जा रहा है। जब एक आम आदमी इतना जागरूक हो गया है, इतना समझदार हो गया है, आपको सच में लगता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है E20 निकाल देंगे? तो मैं यहां पर आपको एडवांस में बताकर चल रहा हूं, सबसे पहले बोल रहा हूं यूट्यूब पे, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई ये ज्यादा बोल दी इसने, सारी की सारी गाड़ियां जो है ना ये E27 आएंगी। क्योंकि दोस्तों कल रात को मैं लेट सोया हूं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, 3-4 बज गए मुझे। मैं काफी सोच रहा था इस बारे में कि यार इतने बड़े बड़े ब्रांड है। इनफैक्ट दोस्तों मैंने पूरे आर्टिकल्स छान दिए, पूरा इंटरनेट छान दिया, मैंने सारा कुछ समझने की कोशिश करी कि क्या एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जाम्पल, क्या मारुति E20 कार को E27 बना सकता है बाद में? क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे CNG की किट आती है, E27 किट्स भी कल को ब्रांड ऑफर करेंगे कि यार अभी आप एक काम करो कि भाई Hyundai वेन्यू का नेक्स्ट जेन ले लो और हम 3 महीने बाद आपको जो है E27 की किट लगा देंगे। देखो, या तो ये ऑप्शन है जिसमें बहुत रायता फैलेगा, ब्रांड की वैल्यू भी कम होती है कि यार ये सब क्या चल रहा है। अभी आप एक काम करो, टाटा पंच फेसलिफ्ट खरीद लो, पर हम एक काम करेंगे कुछ महीने बाद। वैसे तो देखो हवा हवा में बात करते हैं, अभी देखो कहां ही आ रहा है E27, अभी तो नहीं आ रहा। E20 तो डले गई, तो अभी E20 कार रखो, कल को जब E27 आएगा तो सर्विस सेंटर आके बदलवा लेना। आपको सच में लगता है कि ये सारे बड़े ब्रांड्स इतने रिस्पेक्टेड ब्रांड्स हैं क्योंकि इनकी सेल ज्यादा है? महिंद्रा, टाटा, मारुति, Hyundai, 4 मेन पिलर्स, इनकी सेल्स सबसे ज्यादा होती है। बाकी तो बहुत छोटे कार ब्रांड्स हैं, उनके पास अभी नंबर्स भी कम है। किया देख लो, टोयोटा, होंडा, रेनो, निसान, इनका तो सेल ही कम है ना। मेन प्रेशर इन 4 ब्रांड्स पे है। अगर इन 4 ब्रांड्स ने ही E27 कार निकालनी शुरू नहीं करी
तो क्या होगा। मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले वाली अपनी वीडियो में बताया था कि जब मैं भारत एक्सपो गया था, जब मैंने ई विटारा देखी थी, मैंने वहां पर फ्लेक्स फ्यूल पंच पहले ही देख ली थी, मैंने फ्लेक्स फ्यूल वैगन आर भी देख ली थी। और जो फ्लेक्स फ्यूल कार होती है ना, वो अप टू 90% एथेनॉल ब्लेंड झेल सकती है। तो इनको आता है पर करते नहीं, देता कोई नहीं। वाई? दिस इज बिजनेस। इनफैक्ट दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि E27 कार्स भी जो आएंगी ना, मे बी उसमें थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा। आई मीन कोई बहुत मेजर प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शुरुआती दौर में E27 को एज अ प्रीमियम फीचर बनाकर बेचा जा सकता है कि ये E27 कंप्लाइंट कार है। तो यानी कि आप अगले 3-4 साल के लिए रिलैक्स हो गए। मैंने 2022 में ब्रेजा ली थी, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट ब्रेजा चल रही है, E20 कार है वो। 2025 अभी हम चल ही रहे हैं, अभी हाफ ही हुआ है। 2.5 साल में मेरी कार जो है आउटडेटेड हो जाएगी अगर E27 फ्यूल आ जाता है तो। हालांकि ये नहीं पता कि E27 कब आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये भी नहीं पता कि E27 आने के बाद क्या E20 बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरी तो E20 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इतना जहरीला फैसला हमारे लिए नहीं लेगी, क्योंकि भाई देखो, वैसे ही इंटरनेट पे वीडियोस हैं कि सरकार जो है गाड़ियों को कत्ल कर रहे हैं। हमारे देश के जो पीएम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है गडकरी साहब, ये मिलकर हमारी गाड़ियों को खत्म करना चाहते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि भाई नेचर का भी ध्यान रखना है, हमें अपने एयर इंडेक्सेस का भी ख्याल रखना है, पर यार इतनी जल्दबाजी में काम करना भी सही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर आज की वीडियो बनाने का मेन पॉइंट क्या है, आप एज अ ब्रदर मैं वीडियोस बनाता हूं, मैंने कभी भी ना, मुझे ना वो खिताब नहीं चाहिए कोई कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मैंने हमेशा एज अ ब्रदर वीडियोस बनाई है आपके लिए। मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे 1 मिलियन हो जाए, मैं एक आम आदमी हूं। मैंने चैनल की शुरुआत इसलिए करी थी क्योंकि मेरा विजन बहुत सिंपल था, ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस। मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस देता हूं, अभी आप कोई गाड़ी मत ही बुक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियोस देखो, टाइम पास करो, मजे लो, कैब में बैठ के जाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं क्या? क्यों लेनी है तुम्हें E20 कार भाई? क्या जरूरत है तुम्हें? मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अगस्त के एंड में इसका जो भी बिल पास होना है, नहीं होना है, कि E27 कब से अप्लाई होगा, उसकी खबर आ जाएगी। दूसरा, मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं, मेरे अकॉर्डिंगली 90% चांसेस है कि पंच, ब्रेजा, बोलेरो, वेन्यू, चारों जो कार आ रही है ना अपकमिंग, चाहे Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जन आ रही हो, फेसलिफ्ट जो भी आ रही हो, ये सारी E27 कंप्लाइंट कार्स आएंगी। क्योंकि अगर ये बड़े ब्रांड्स E27 कंप्लाइंट कार आपको नहीं दे रहे और आप E20 अब भी खरीद रहे हो, चाहे E27 2 साल के लिए टल जाए, तो भी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मत खरीदना, कैब में जाना और मजबूर कर देना सारे ब्रांड्स को कि भाई E27 कार लाओ। मैं भविष्यवाणी ही इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है अडिग रहो अपनी बात पे। मैं बोल इसलिए रहा हूं ये बातें क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रेशर बने ब्रांड्स के ऊपर भी कि E27 कार सब लानी ही पड़ेगी और मजाक नहीं चलेगा। मैंने E20 कार खरीदी, मुझे रियलाइज हो रहा है, मुझे बुरा लगता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर किसी भाई का पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा इस बार। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, कोई कई बार होता है यार, फैमिली में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन है, कोई इमरजेंसी है जिसको टाला नहीं जा सकता, कुछ ट्रिप्स करनी है, घर में छोटा बच्चा है, परेशानियां होती हैं। देखो, प्लान ए तो है कैब्स यूज करो। कैब है देश में, खत्म नहीं हुई है, कैब से जाओ, कोई इज्जत मान कम नहीं होता उसमें। 5-7 मिनट 10 मिनट वेटिंग का लगता है। सिचुएशन समझो, आप कैब में इसलिए बैठ रहे हो क्योंकि अभी आप नहीं लेना चाहते रॉन्ग कार, है ना। प्लान बी बहुत सिंपल है, अभी भी E20 कंप्लाइंट कार्स अवेलेबल है, तो अभी या तो सस्ती गाड़ियां खरीद लो, नीचे गाड़ियां लो। एक तो महंगी गाड़ी बिल्कुल मत लेना, कॉम्पैक्ट SUV के आसपास गाड़ी लो, 10 लाख से नीचे का पैसा लगाओ अगर E20 लेनी पड़ रही है जल्दबाजी में तो। क्योंकि देखो, E20 गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता 4-5 साल से पहले बंद करेगी, क्योंकि ये तो भाई बिल्कुल मतलब बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। जब E20 कार्स आने ही शुरू अभी से हुई है 2-3 साल पहले से ही, तो यार आप कैसे बंद कर दोगे E20 फ्यूल? मतलब एक बंदे ने गाड़ी का 3 साल के लिए खरीदी थी। दिल्ली जैसे शहर में तो गाड़ी वैसे भी आपको पेट्रोल की 15 साल उम्र आती है, डीजल की 10 साल आती है। तो ये तो सीधा स्कैम हो गया, क्राइम हो गया भाई देश की जनता के साथ। तो मतलब जिस देश में अब डॉग्स भी सेफ नहीं है, वहां पर तो आदमी का सेफ रहेगा, वाली बात हो गई फिर। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। अगर लेनी पड़ भी रही है मजबूरी में, 10 लाख से नीचे की कार लो, कोशिश करो 6-7 लाख तक की ले लो, 8 तक की, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर अगर रुक सकते हो, अगस्त एंड तक पता चलेगा कि क्या खबर आ रही है, E27 कब आएगा। और मैं आपको बोलकर चल रहा हूं, क्योंकि ये कार नहीं बिकेंगी भाई। पंच फेसलिफ्ट होगी अपने घर में होगी, वेन्यू नेक्स्ट जन होगी अपने घर में होगी, ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने घर में होगी। हम भी घास नहीं खाते भाई। कोई भी जनता जो है ना, जो अपनी मेहनत का पैसा लगाता है,
कोई घास नहीं खाता। कोई बेचारा ऐसा शख्स ही होगा जिसको नहीं पता होगा कि फ्यूल का क्या सीन चल रहा है और कहां कहां पर क्या नुकसान हो सकता है, वही जाके गलती से लेगा, वरना तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।